कलम में इतना पावर है कि उसके जरिए पूरे मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग सकता है। लिहाजा ऐसी मुहिम पैदा की जाए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उलमा और अवाम के ताल्लुकात बेहतर न रहें। ये मुहिम चलाई अंग्रेजों ने। आपको क्या लग रहा है ये जो आज हमारे अपने लोग उलमा के साथ जो बुराई और गीबत का बाजार गर्म किए हुए हैं ना, ये भी उलमा की एक चाल है, साजिश है अंग्रेजों की। अंग्रेज ये चाहते थे कि अवाम उलमा से दूर हो जाए, क्योंकि जहां ये दोनों रहेंगे वहां इनकलाब आएगा, वहां तब्दीली आएगी, वहां माहौल बदलेगा। आपने देखा नहीं, अल्लामा फजल खैराबादी ने इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए काले पानी की सजा को गवारा किया, मगर अंग्रेजों की हिमायत नहीं की। अशफाकुल्ला खान इसी मुहिम में बराबर के शरीक थे। अशफाकुल्ला खान को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद बाज़ाब्ता उनके जिस्म को जलाया गया। जब उनके पूरे जिस्म की खाल जल गई तो जलने के बाद में उनके जिस्म पर नमक लगाया गया। जब नमक लगाया, तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे अशफाकुल्ला खान। उनसे कहा जाता था अब भी वक्त है, तुम छोड़ दो अल्लामा फजल हक खैराबादी का साथ, अंग्रेजों की हिमायत में फतवा दो। अशफाकुल्ला खान ऐसे आलम में भी मुस्कुरा के कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मुल्क के लिए कलमा पढ़ने वालों की कितनी कुर्बानियां हैं। आज जरूरत है इस बात की कि मुसलमानों को वो कलमान जो कुर्बानियां दी गई हैं वो उनके जहन में हो, उनकी जबान पर हो, ताकि दुनिया जब हमसे ये कहे किराएदार हैं तो आईना दिखाइए किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। यही मुल्क है, यही मुल्क है, कहीं दूर जाने की बात नहीं है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं जब कोई बेबाक होता है ना तो दुनिया कहती है क्या बात है, डरते नहीं है, खौफ नहीं आता है। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं, मेरे इमाम का वो जुमला, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। सैयद किफायत अली काफी को बाज़ाब्ता मुल्क का गद्दार कहा अंग्रेजों ने और ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना रोजे की हालत से है, गले में फांसी का फंदा डाला, तख्ते तार पर लटका दिया और जब फांसी लगाने वाले थे ऐसे आलम में अंग्रेजों ने कहा मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। और ऐसे आलम में ललकार के कहा जालिमों मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई कुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चढ़ा बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतर रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं आज के माहौल में कि अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, खौफ अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। हमारे जवान कहते हैं हजरत हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा। मैंने कहा ये जो आपका जुमला है ना, हालात बहुत खराब हैं, सबसे बड़ा गलत जुमला यही है, हालात बहुत खराब है। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? है कोई महीना कोई साल हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख बद्र से शुरू हुई, जरा उठा के देखिए, मगर फिर भी तेवर ये थे जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी,
आप जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम आज के ज़माने में किस वजह से कर रही है? मैं हमेशा कहता हूँ मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से आज कौम गुलामी करने पर मजबूर है। मेरी कौम में छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वालों की वजह से। आपको क्या लगता है ये कौम में दलाली करने वाले लोग क्या सोचते हैं? जब परेशानी का वक्त आएगा ना तो हम तो कौम की मुखबरी करते हैं, दुनिया की नजर में हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, ये तो हमारा है। जब परेशानी का वक्त आएगा हम बच जाएंगे। मैंने कहा देख लेना, जब परेशानी का वक्त आएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। वाह वाह। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जरूरत है इस बात की जानिए तारीख को। आपकी तारीख क्या है, आपके हालात क्या हैं, आपके तेवर क्या हैं, आपकी कंडीशन क्या है। आपको मालूम है कौमे मुस्लिम को इतना नुकसान किसी जमाने में गैरों से नहीं हुआ जितना नुकसान हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से हुआ है। मैं ये बात बड़े खुल के कहता हूँ, किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, ये बात सच है। आज के जमाने में मालूम है आपको, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम हो क्या रहा है? टांग खींचने वाला काम। कोई आगे निकल ना जाए, कोई काम ना कर ले, किसी को इज्जत ना मिल जाए, कोई कौम की क़यादत ना कर ले, कोई कौम का लीडर ना बन जाए, सिर्फ टांग खींचने वाला काम हो रहा है। टांग खींचने वाला, जिन्हें अलिफ से बे का पता नहीं वो बहैसियत मुफ्ती आज फतवे दे रहे हैं। जिन्हें सियासत की सीट से भी वाकफियत नहीं है वो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर मेरी कौम के नेता बन रहे हैं। ये हाल है, जो जिस लायक है आज उसे मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे नबी का फरमान है, याद रखिए, हुजूर ने फरमाया इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब ना अहल को मनसब दे दिया जाए तो बस कयामत का इंतजार करो। अब कयामत आना बाकी रह गई है। अल्लाहु, आज जो जिस काबिल नहीं है उसे वो मनसब दिया जा रहा है, आज जो जिस चीज का अहल नहीं है उसे वो मकाम दिया जा रहा है। यही वजह है आज कौम की क़यादत नहीं हो रही है। और बड़ी माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, हमारी क़यादत आज सिर्फ जलसे के पोस्टर तक रह गई है। जलसे के पोस्टर में ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे सदारत, ज़ेरे क़यादत। तो जो जनाब पोस्टर में ज़ेरे क़यादत हैं ये पोस्टर ही में ज़ियारत कराएंगे अपनी। मसला सीए का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। सही बात। मसला एनआरसी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकालने का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला वक्फ बिल का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला अज़ानों की पाबंदी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। इनकी क़यादत सिर्फ जलसे के पोस्टर तक महदूद है। सही है या नहीं सही है? कौन है आज हमारे हुकूक की बात करने वाला? कौन है हमारे मसाइल पर बात करने वाला? कौन है अज़ानों की बात करने वाला? हमने तो ये देखा जब मेरे नबी की अजमत पर कुत्ते भौंक रहे थे तो बड़े बड़े लोग अपने रूमों में एसियों में पड़े सो रहे थे। बड़े बड़े अल्लामा फहामा, बड़े बड़े पीरे तरीकत एसी और एयर कंडीशन रूमों में पड़े सो रहे थे। उस जमाने में भी एक आम आदमी बड़े बड़े अल्लामा पर फौकियत ले गया। एक मर्द कलंदर ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर इतनी बड़ी रैली निकाली, पूरी दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद से वफा हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे
हजरत जिंदाबाद। किसी ने कहा हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा तुम ना समझो, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ जाकर, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। हसद करने वालों को कभी किसी की अच्छाई समझ में आती नहीं है, सही बात। बुराई करने वालों को कभी किसी की नेकी लगती नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये छोटा काम लग रहा है तो आइए जरा मैदान में, ये छोटा काम है तो मैदान में आइए, बात कीजिए, पता चल जाएगा। हम तो ये देख रहे हैं आज की तारीख में इस मुल्क में मसला कोई भी हो, बोलने वाला एक ही है, बोलने वाला। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं आप? जरा कौन कौन सहमत है हाथ उठाइए। मसला इस मुल्क में कोई हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला बाज़ाब्ता पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नजीब का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला बिल का हो, बोलने वाला एक ही है। पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है, जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। मैं समझ गया जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता है। जो मुस्तफा का वफादार हो सकता है। आप जानते हैं ये पेट में दर्द आज किसके है ज्यादा? ये पेट में दर्द किसके आज? ये आज पेट में दर्द किसके है? हमसे कहा जा रहा है हालात अच्छे नहीं हैं। हम तो बड़े खुल के कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। ये डरने वाली कौम नहीं है, अपने सीनों से डर और खौफ निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअत वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। मुसलमानों की शान ये है जब कलमा पढ़ने वाले कदम उठाते हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वाह वाह। दुनिया ने हर जमाने में ये कोशिश की है हमें डराया जाए, हमें दबाया जाए, मगर मुसलमानों ने क्या कहा? हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से, हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ मेरे रब के सामने, रब के अलावा हमारी पेशानी न आज तक झुकी है न कयामत तक झुक सकती है। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि एक मर्द कलंदर खड़ा हो गया कौम के लिए, और कमी कुछ भी नहीं है, ना उसकी जबान का कोई मुकाबला कर सकता है, ना उसके इल्म का मुकाबला कर सकता है, ना उसके तेवर का मुकाबला है, तो दुनिया ने ये महसूस कर लिया कि अनकरीब अब उम्मत मुस्लिमा इसकी लीडरशिप में खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो क़यादत तैयार हो जाए, फौरन नारा लगा दिया गया नहीं गद्दार है ये पीटी में। अरे याद रखिएगा सुनहरी चालियों के सामने खड़े होकर कलाम आला हजरत पढ़ने वाला गद्दार नहीं होता है। वो मर्द कलंदर जिसने सुनहरी चालियों के सामने जाके कहा उन्हें जाना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे लिए आसान है इल्जाम लगाओ, मगर याद रखो व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है,
हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उस मर्द कलंदर ने यहाँ तक कहा, मेरे बारे में राय देने वालों याद रखो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने पैसे से नहीं, मेरे पैसे से चलो सुनहरी जालियों के सामने। मैं हुजूर की चौखट पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया। मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है, 75 साल के जमाने में मुसलमानों ने सब पर भरोसा किया, लेकिन आज जब एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ तो 1000 बार आपको सोचना पड़ता है। 75 साल से सब पे आपने भरोसा कर लिया, अपने बंदे पे भरोसा करने के लिए आज मेरी कौम तैयार नहीं है। हैरानी की बात है, दरी बिछाने में राजी है, फर्श बिछाने में राजी है, स्टेज लगाने में राजी है, नीचे बैठकर तालियां बजाने में राजी है। इमाम अहले सुन्नत के पीर खाने मारहरा शरीफ के सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की पीछे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हज़रत। आपको मालूम है, अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, अल्लाह ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने आपको क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, लीडरशिप का मिजाज अपने जहन के अंदर पैदा करो। आपको मालूम है, हमारे यहाँ गली मोहल्ले गांव के इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन तक, हैरानी की बात है, हमारी कौम एक रात पहले तक ये फाइनल नहीं कर पाती है वोट किसको देना है। सही बात, सच्ची बात, समझ रहे हैं आप। और ये लंगर खाने वाली कौम इन वोट्स के अंदर भी लंगर तकसीम कर देती है। घर में 10 वोट हैं तो कसम खाने के लिए सबको एक एक वोट दे दिया, लंगर तकसीम कर दिया। रहा कोई मतलब इस बात का? याद रखिए, शरीयत की रूह से देखा जाएगा तो ये एक गवाही है कि आप किसको गवाही देते हैं कि ये कौम का लीडर बनने के लिए तैयार है। ये गवाही है, अगर गवाही आपने गलत दी है तो कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो आपके वोट का पावर दिया गया है ना, ये आपका एक वोट आपके 5 साल के फ्यूचर को तय करता है। आपको लगेगा ये जलसे में कैसी बातें हो रही हैं, यही बात है जो आज के ज़माने में नहीं हुई। मेरी कौम को जगाया न गया, मेरी कौम को बताया न गया, मेरी कौम को एहसास न दिलाया गया कि तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी सियासी जिम्मेदारी क्या है। बात सियासत की नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज इसी सियासत की बुनियाद पर हमारी मस्जिदों का फैसला हो रहा है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे मदरसों का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर कब्रिस्तान का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे उलमा जेल में डाले जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी तकरीबन 8 महीने जेल में रहे। हमारे एक और आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब तकरीबन 2.5 साल का जमाना गुजर गया है, आज तक जेल में है। अफसोस ये उम्मत भूल गई है कमर गनी उस्मानी साहब को, हमें याद न रहा। हम क्या कहते थे, जान दे देंगे, हमारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, हम बैठे आराम से। अरे याद करो उस मर्दे कलंदर को जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठ के कहा था, ऐ दुनिया वालों, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। आज हमारे सीनों में खौफ बिठा दिया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए हालात इससे ज्यादा बदतर थे। अपने सीने में जो डर है ना, आपके निकालिए इस डर को। आपने जुर्म नहीं किया है, आपको सजा नहीं दी जाएगी। जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है उस पर अपनी तकदीर को और अल्लाह के फैसले को यकीन जानते हुए अमल कीजिए। मैं आखिर में 2-3 छोटी सी बातें आपको बताऊंगा। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले की बात,
महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे की वजह से। किसके जहन में जरा हाथ उठाइए, याद है?